चलो एक सेपरेटली बात कर लेते हैं ऑफ की, ठीक है। स्पेशल यूजेस 2-3 या जो भी है, जितने भी मैंने तैयार किया है वो देख लेते हैं। आई बॉट अ बैग ऑफ राइस एंड कार्ट ऑफ मिल्क। ऑफ का पहली बात कर लेते हैं। ऑफ मतलब का, की, के। ऑफ का मतलब का, ठीक है, की एंड के, राइट। का, की, के मतलब किसी से बिलोंग करता है, किसी का होता है। जैसे मैं, ये सब दोस्त मेरे हैं, तो कोई बोला दीज आर फ्रेंड्स ऑफ सम एनी नेम। जैसे आई बॉट अ बैग ऑफ राइस, मैंने एक बैग खरीदा। किसका? बैग ऑफ राइस। किसका बैग है? राइस का बैग है। एंड अ कार्ट ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है? कार्ट। कार्ट क्या है? ऑफ मिल्क। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस? ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ग्लास किसका है? ऑरेंज का, यानी ऑरेंज से भरा हुआ जूस की बात कर रहा है। काथलीन इज अ मेंबर ऑफ द चेस क्लब। काथलीन किसकी मेंबर है? का की चेस की मेंबर है। आई नीड 3 पीसेस ऑफ पेपर, मुझे कितने पीसेस चाहिए? किसका? पेपर का। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन माई क्लास लाइक स्कूल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, बहुत से बच्चे, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ कुकिंग मीट, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं कुक पकाने के, ठीक है। तो का, की, के। फॉर, फॉर की बात करते हैं। आई मेड दिस बुक मार्क फॉर मॉम। ये बुक मार्क मैंने किसके लिए बनाया है? मॉम के लिए। इज देयर रूम फॉर मी ऑन दिस सीट? इज देयर रूम फॉर मी ऑन दिस सीट, ठीक है। इस या मेरे लिए कोई सीट है? आई वुड लाइक अ न्यू कंप्यूटर फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर या क्रिसमस के लिए मुझे एक नया कंप्यूटर पसंद है। वी वर गोइंग डाउन टाउन फॉर अ मीटिंग। डाउन टाउन, टाउन यानी निचला शहर कोई और, यानी ऊपरी हिस्से से नीचे की बात करते हैं, तो डाउन टाउन। वी वर गोइंग, हम लोग कहाँ जा रहे थे? डाउन टाउन। फॉर अ मीटिंग, किसके लिए? मीटिंग के लिए। सो फॉर का मतलब मीनिंग होता है के लिए, के लिए। व्हाट्स दिस बैग फॉर, ये बैग किसके लिए है? किस चीज के लिए है? दिस वर्ड इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पेल, स्पेल मतलब उच्चारण करने के लिए। सो यह जो शब्द है मेरे लिए बहुत कठिन है, ठीक है। विद, विद मतलब साथ, के साथ, विद मतलब साथ या के साथ, ठीक है। मिक्स द फ्लावर विद वाटर, ठीक है। आटा जो है पानी के साथ, ठीक है, क्या करना है? मिक्स करना है। शी पेंटेड द पिक्चर विद हर न्यू पेंट्स, उसने जो पिक्चर पेंट किया है किसके साथ? नए पेंट के साथ, ठीक है, के द्वारा। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द आर्केड? आप वुड यू लाइक टू कम विद अस, क्या हम लोगों के साथ आप आना पसंद करेंगे? सो विद अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट साथ, के साथ। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद हेल्प ऑफ मॉम, यानी कोई बच्चा है जो बोल रहा है आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। किसके साथ? किसके हेल्प से? विद हेल्प ऑफ मॉम, यानी यहाँ पे मॉम की सहायता से, यहाँ पे सहायता से का भी मीनिंग है विद हेल्प ऑफ। हु इज द मैन विद द बियर्ड? वो दाढ़ी वाला आदमी कौन है? वो दाढ़ी वाला आदमी कौन है? तो यहाँ पे वाला का भी मीनिंग निकल के आ रहा है। किसका? वाला। सो दाढ़ी वाला, है ना। समथिंग हैविंग, कुछ रखा हुआ, तो क्या रखा है? दाढ़ी रखा है, तो क्या हुआ? वो दाढ़ी के साथ जो आदमी है, यानी दाढ़ी के साथ कोई नहीं रहता, दाढ़ी जो रखा हुआ है ना। शी केम होम विद डर्टी हैंड्स, हाउ शी केम? विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों को लेके आई, इसका मतलब गंदे हाथ करके आई, राइट।
एक्सेप्ट एंड इंस्टीड ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का यहाँ मीनिंग है एक्सेप्ट करना नहीं, स्वीकार करना नहीं, छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। इंस्टीड ऑफ, इसका के अलावा, इंस्टीड ऑफ के अलावा, फर्स्ट के अलावा, राइट। मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ मीनिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीखें, इससे आसानी होगी कि आपके पास वोकैबुलरीज बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। हालांकि मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ऑलरेडी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, फिर हिंदी में लिखना थोड़ा अजीब हो जाता है। तो एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ के अलावा, एक्सेप्ट छोड़कर, छोड़कर, है ना। आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड एक्सेप्ट पास्ता। सेंटेंस बोल रहा है आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड, मैं जो है फूड, हर तरह के फूड मुझे पसंद है, एक्सेप्ट पास्ता, पास्ता को छोड़कर, है ना। एवरीवन लाइक्स चॉकलेट एक्सेप्ट मी, सभी लोगों को चॉकलेट पसंद है, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर, है ना। वी गो टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट संडे, वी गो टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट संडे, हम लोग प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं सिर्फ संडे को छोड़कर, है ना। यू शुड ईट फ्रूट इंस्टीड ऑफ कैंडी, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं यू शुड ईट फ्रूट, आपको फ्रूट खाना चाहिए, इंस्टीड ऑफ कैंडी, कैंडी के अलावा, यानी कैंडी के स्थान पर। अच्छा, एक और मीनिंग बताता हूँ, के स्थान पर, प्रॉपर वर्ड का मीनिंग है यही, के स्थान पर, के स्थान पर, ठीक है। यू शुड ईट फ्रूट इंस्टीड ऑफ कैंडी, यानी कैंडी के स्थान पे आपको फ्रूट खाना चाहिए। पापा इज कमिंग टू द थिएटर विद अस इंस्टीड ऑफ गोइंग ऑफिस, पापा जो है आ रहे हैं, थिएटर आ रहे हैं हम लोगों के साथ, इंस्टीड ऑफ गोइंग ऑफिस, ऑफिस जाने के स्थान पर, यानी ऑफिस जाने के स्थान पे, या ऑफिस जाने के, हाँ, ऑफिस जाने के स्थान पर पापा जो है थिएटर आ रहे हैं हम लोगों के साथ। वी कुड वॉच टीवी इंस्टेड ऑफ रीडिंग आवर बुक्स, ठीक है। वी कुड वॉच टीवी, हमें किताब पढ़ने के स्थान पर टीवी देख रहे हैं, ठीक है। सो वी कुड वॉच, हम लोग टीवी देख सकते हैं किसके स्थान पर, रीडिंग आवर बुक, बुक पढ़ने के अलावा। हालांकि एक रीडिंग के पर्पस से हमें सेंटेंस इस तरह लिखना चाहिए, वी शुड रीड आवर बुक इंस्टीड ऑफ वॉचिंग द टीवी, टीवी देखने के अलावा, टीवी देखने के स्थान पर हमें किताब पढ़ना चाहिए, ये सेंटेंस होना चाहिए। बट इट्स ओके टू अंडरस्टैंड द यूजेस। लाइक, एज एंड देन, लाइक की तरह, लाइक मतलब की तरह, लाइक एक वर्ब भी है, टू लाइक समवन, पसंद करना किसी को। एज, लाइक एंड एज इज द ऑलमोस्ट सेम, एंड देन, देन एक कंपेरेटिव डिग्री की बात कर रहा है, एज एंड देन दोनों किसकी बात करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री की, है ना। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहली बात, यहाँ ऑलरेडी सेंटेंस मैंने लिखा है, द वर्ड्स लाइक, एज एंड देन आर यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स, क्या करना है, कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना, किसी वस्तु का तुलना करने के लिए लाइक, एज एंड देन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स लाइक हर डैड, हाउ शी लुक्स, वो कैसी दिखती है, लाइक हर डैड, डैड की तरह, तो डैड और सी, उसकी तुलना की गई है ना, कंपेयर किया गया है। जय सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, हाउ जय सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, तो आप लोग बोल सकते हैं आई सिंग्स लाइक अरिजीत सिंह, हालांकि ऐसा नहीं है जय सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, तो किसी की तरह, लाइक मतलब यहाँ पे क्या हो गया, किसी की तरह, है ना, किसी की तरह होना। और दीज शूज द सेम एज दोज, ये जूते वही हैं जैसा वे सब थे, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे वे सब हैं। सो आर दीज शूज
द सेम एज दोज, जो जूते हैं वो उतने ही वैसे ही जैसे वे सब थे। नाइमा इज एज टॉल एज हर फादर, तो यहाँ पे एज नाइमा इज एज टॉल एज हर फादर, यानी यहाँ पे तुलना की गई है एज मच एज, उतना ही लंबी है, उतनी ही लंबी है जितना कि उसके पापा। सो उतना या जितना का यहाँ कंपेयर किया गया है। माई हाउस इज बिगर दैन जॉन्स, सो बिगर दैन, सो ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के ऊपर मैंने एक अलग से चैप्टर बना रखा है, तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। हालांकि एक और वीडियो बनेगा इस एडजेक्टिव पे। डैड इज टॉलर देन ऑल ऑफ अस, पापा जो हैं किस हम सभी से क्या है, टॉलर देन यानी बड़े हैं। दिस पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन, यहाँ पे दो पेंटिंग है, यानी ये पेंटिंग जो उस पेंटिंग से बहुत अच्छी है, मोर ब्यूटीफुल। प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विद सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, जैसे डैड वॉज एंग्री विद अस, एंग्री क्या है, व्हाट द एंग्री, एडजेक्टिव, विद क्या है, प्रीपोजिशंस। सो डैड जो है बहुत गुस्से हैं, किससे, हम लोगों से। वी वर अफ्रेड ऑफ द बिग डॉग, अफ्रेड ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और द बिग क्या है, एडजेक्टिव है। सो वी वर अफ्रेड ऑफ द बिग डॉग, हम लोग डॉग से, जो बहुत बड़े डॉग हैं यानी कुत्ते हैं, उनसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या डरे हुए थे। शी इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, सो शी इज नॉट इंटरेस्टेड, वो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें नहीं है, किसमें, इन स्पोर्ट्स। सो इंटरेस्टेड इज द एडजेक्टिव एंड इन इज द प्रीपोजिशन। जॉन इज वेरी गुड, जॉन इज वेरी गुड एट ड्राइंग, ठीक है, जॉन जो है बहुत अच्छा है, गुड जो है एडजेक्टिव है, और एट ड्राइंग, एट इज द प्रीपोजिशन। मिस्टर लीला इज प्लीज्ड विद आवर वर्क, सो मिस्टर लीला जो है बहुत खुश हो गए हैं, किससे, विद आवर वर्क, हमारे काम से। द टीचर्स आर ऑलवेज काइंड टू अस, टीचर हमेशा हम लोगों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, टू अस, टू इज द प्रीपोजिशन एंड ऑलवेज इज एडजेक्टिव। व्हाट्स रॉन्ग विद द कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को क्या हो गया है ना, तो रॉन्ग इज द एडजेक्टिव एंड विद इज द प्रीपोजिशन। नाउ प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विद सम वर्ब्स, जो प्रीपोजिशंस है वो कुछ वर्ब्स के साथ यूज होते हैं, जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल, ए लुकिंग क्या है, वर्ब है, फॉर पेंसिल, यानी लुकिंग के बाद हमेशा लुक के बाद फॉर यूज किया जाता है। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है, या लुक एट मी, ठीक है, लुक फॉर मी के जहाँ लुक एट मी हो जाता है, बट यहाँ पे लुकिंग फॉर। एक प्रॉपर हम लोग वर्ब्स की क्लास कंडक्ट करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अनदर वर्ड फॉर प्लीज्ड, सो थिंक इज द वर्ब एंड ऑफ इज द प्रीपोजिशन। क्या आप कुछ और सोच सकते हैं प्लीज्ड के अलावा, कोई ऐसा वर्ड जो प्लीज का सिनोनिम हो। वी आर लिसनिंग टू यू, सो लिसन के बाद हमेशा क्या प्रीपोजिशन लगता है, टू, सो वर्ब के बाद टू, राइट, क्या है, प्रीपोजिशन है। आई एग्री विद यू, एग्री के बाद क्या प्रीपोजिशन लगता है, विद, आई एग्री विद यू, आई एग्री टू यू गलत है, आई एग्री विद यू, ठीक है, एग्री के बाद हमेशा क्या लगता है, विद, एग्री मतलब सहमत, मैं तुमसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं। टेल मी अबाउट द शो यू सॉ, टेल मी अबाउट द शो, यानी मुझे बताओ किसके बारे में, अबाउट द शो, शो के बारे में, ठीक है। सो अबाउट इज द प्रीपोजिशन, टेल इज द वर्ब। कट द केक इनटू 5 पीसेस, केक को 5 भागों में कट मतलब काट दो। दे borrowed money from the bank, borrowed is the verb and from the is the preposition. So all time after verbs are noun, the prepositions also take place. Prepositions are used with some nouns like what's the answer to this question, answer is the noun, ठीक है, and to is the preposition. So is there a reason for this delay, कोई कारण है इस डिले के, डिले मतलब लेट या कोई या लेट। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ मामला क्या है।
So these all are the examples of the verbs and nouns. Before these, there is the before or after, there is the prepositions. Now there are some exercises that you have to do, and what that exercise, find the prepositions in the following sentence. आपको सिर्फ ये बताना है कि इस सेंटेंस में कौन से preposition यूज किए गए हैं. जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8. There are 8 sentences. So first one में there was a sign above the door. तो इसमें कौन सा है, फर्स्ट में क्या लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में. ठीक है, आपको इनबॉक्स करना है. फर्स्ट वन, राइट वन एंड देन अबव. तो आपको ये आंसर लिखना होगा. सो if you do the write your answer in comments box, that I'll understand you are learning properly. So thank you so much for watching the video, and please do subscribe. If you would like to join the JPS classes, I welcome you all. And if you would like to contact with me, so there is the Gmail address in description, so you can just mail me. Thank you so much. See you in next class.